So, today's topic in auditing is the objective of auditing. ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, मकसद क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है ऑडिट करने का किसी ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के द्वारा. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग? क्या उद्देश्य होते हैं ऑडिटिंग करने का? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मेन पर्पस होते हैं, जो मेन कारण होते हैं, मूल कारण होते हैं उस काम को, ऑडिटिंग को करने का. दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन इनकी वैल्यू मेन ऑब्जेक्टिव से कुछ कम होती है. जो मेन पर्पस होती है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनसे कम वैल्यू होती है इनकी, या कम ज़रूरत होती है इन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को. जो थर्ड है वो है अदर ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड है जो है अदर ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं, बट उद्देश्य में से एक होती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं. एक बहुत ज़रूरी होती है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा जो ज़रूरी होती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तीसरा अदर ऑब्जेक्टिव. चलिए जानते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और अदर ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं ऑडिटिंग के. लिखिए, पहले 2 लाइन लिख लीजिए. ऑब्जेक्टिव लिखने के पहले 2 लाइन आप इसके बारे में लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. अकॉर्डिंग टू स्पीसर एंड पेगलर, SPICER, अकॉर्डिंग टू स्पीसर, SPICER एंड Pegler, PEGLAR, according to Spitzer and Pegler, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट, is to verify the books of account prepared by the client and his employees, prepared by the client and his employees. Full stop. Even through detection of frauds and errors, even through detection of frauds and errors, is also an objective of auditing.
The objective of auditing can be expressed. The objective of auditing can be expressed as follows. The objective of auditing can be expressed as follows. First, main objectives. First, main objectives. मेन ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कुछ पॉइंट्स उसको लिख लीजिए. पहला पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव्स. मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर के जो पॉइंट्स है वो लिख लीजिए. 3 पॉइंट है. पहला, फर्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस. वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस मीन्स की सच्चाई को जानना. वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस मीन्स की सच्चाई को जानना. जो उसके अंदर एंट्री हुई है, जो खर्चे दिखाए गए हैं, वो सही दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, सच्चाई का जांच करना. दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस. वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस. थर्ड, वेरिफिकेशन ऑफ obedience of principle. Verification of obedience, OBEYANCE, OBEYANCE of principles. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स में 3 पॉइंट थे. वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस मीन्स कि जो उसके अंदर एंट्रियाँ हुई हैं, जो खर्चे दिखाए गए हैं, वो सही दिखाए गए हैं कि नहीं, वो एक्चुअल में हुए हैं कि नहीं खर्चे. वो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस की जो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं वो सारे सब सत्य हैं कि नहीं, इनको जांचना, ये बारे में पता करना. दूसरा है, सेकंड है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, कि वो जो अकाउंटिंग मेंटेन किया गया है, वो जो अकाउंट मेंटेन किया गया है वो कंप्लीट है कि नहीं है. जैसे कि अगर जो हम लोग की बैलेंस शीट में हम लोग नॉर्मली देखते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो ये कंप्लीट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो इसमें देखना कि ये कंप्लीट है कि नहीं. 1 अप्रैल टू 31 मार्च या उस कंपनी के जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के जो ईयर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो पूरा जो टाइम ड्यूरेशन का लिख के आया है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का ये रिकॉर्ड है, तो वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है कि नहीं. जो टाइम फ्रेम बताया गया है, जो टाइम इंटरवल बताया गया है, वो टाइम इंटरवल के सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर है कि नहीं. और थर्ड पॉइंट था वेरिफिकेशन ऑफ ओबियंस ऑफ प्रिंसिपल्स. ऑडिटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जिसके तहत ऑडिटिंग किया जाता है, जिसके तहत ऑडिटिंग के वर्क को कंप्लीट किया जाता है या अकाउंटिंग के वर्क को कंप्लीट किया जाता है. ये प्रिंसिपल वो सारे फॉलो हुए हैं, जैसे कि डबल एंट्री प्रिंसिपल, हम लोग आप लोग सब लोग जानते हैं अकाउंटिंग में डबल एंट्री, हर चीज़ की 2 जगह एंट्री होती है. तो इस तरह के डबल एंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, और जो नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो किया गया है कि नहीं, इसके बारे में पता करना, वेरीफाई करना. तो ये 3 पॉइंट थे मेन प्रिंसिपल्स में, मेन ऑब्जेक्टिव में. अब सेकंड है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. ये पहला था मेन ऑब्जेक्टिव, जिसे प्राइमरी भी बोल सकते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं. सेकंड है सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, जिसे आप सेकेंडरी भी बोल सकते हैं. सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर पहला पॉइंट है
फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, गलतियों को ढूंढना, गलतियों का पता लगाना। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, गलतियों का पता लगाना। सेकंड है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। जो सेकंड पॉइंट है वो है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स कि फ्रॉड के बारे में पता लगाना, कहीं जानबूझ के। देखिए एरर और फ्रॉड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। एरर वो चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, जो हम अनजाने में कर देते हैं, गलती से कर देते हैं। एरर्स आर दोस विच इज़ डन विदाउट एनी इंटेंशन, एंड frauds are those errors which is done with intentionally। जो एरर्स होते हैं उसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम गलती करें, बट ह्यूमन नेचर है, गलती करना, इंसान है तो गलती होती है। हो सकता है ये वीडियो बना रहे हैं, परफेक्ट वीडियो ना बने, इसमें भी कोई ना कोई एरर हो, बिल्कुल होगा, हम जान रहे हैं। बट नई चीज़ है, पहली बार इस तरह हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो परफेक्ट नहीं बनेगा ये हमें पता है, बट कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्ट बने। होप पसंद भी आएगा आप लोगों को। और कुछ कमियां रहे तो आप ज़रूर बताइए कि क्या सर इसमें हम और इम्प्लीमेंट करें जिससे और अच्छा ये वीडियो बन सके, आपको और अच्छे से समझ में आ सके। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, नॉट ओनली मी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, यूर ऑल टीचर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आते हम एरर्स एंड फ्रॉड है। यस, एरर्स एंड फ्रॉड। तो एरर्स जो है वो चीज़ें होती हैं जिसे हम जानबूझ के ना करें, गलती से हो गया हो। एंड फ्रॉड्स आर दोज थिंग्स विच आर डन इंटेंशनली, जो कि जानबूझ के चोरी की नज़र से पैसे का हेर फेर करने की वजह से किया गया हो। और थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। पहला है डिटेक्शन ऑफ एरर, सेकंड है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एंड थर्ड इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। पहला है कि जो गलतियां हो चुकी हैं उनको ढूंढना, सेकंड है जो फ्रॉड हुआ है, अकाउंट में किया गया है, उसे ढूंढ के निकालना, एंड थर्ड प्रिवेंशन, कि अब आगे कोई गलती या फ्रॉड ना करे, इसे रोकना, उसे रोकथाम करने के लिए उपाय ढूंढना, निकालना। तो प्रिवेंशन मीन्स कि रोकना, डिटेक्शन मीन्स कि ढूंढना, डिटेक्शन ऑफ एरर मीन्स कि एरर को ढूंढना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मीन्स कि फ्रॉड को ढूंढना जो हो चुका है पहले से, ये पास्ट की चीज़ों को ढूंढना है। एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड मीन्स कि भविष्य में होने वाले गलतियों को और फ्रॉड्स को रोकना, कम कर सके, जितना मिनिमाइज कर सकें। प्रिवेंशन मीन्स की रोकना। एंड नेक्स्ट है अदर ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज अदर ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर लिखिए अदर ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला पॉइंट है गिविंग सजेशंस टू एम्प्लॉयज़। गिविंग सजेशंस टू एम्प्लॉयज़ को सजेशन देना कि कैसे कोई काम किया जाए, कैसे कोई काम को अच्छे से किया जा सके, कैसे प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्रोफार्मा सिस्टमेटिक वे काम करने का उन्हें बताया जाए, सजेशन दिया जाए, ताकि उनसे एरर्स कम से कम हो या फ्रॉड कोई ना कर सके। सजेशंस टू एम्प्लॉय, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। मोरल प्रेशर, MORAL, मोरल प्रेशर
ऑन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोरल प्रेशर देना, मोरल मीन्स सैद्धांतिक सही चीज़ों में बताना कि अगर आप एम्प्लॉय मतलब मोरली मीन्स कि उन्हें इनकरेज करना कि वो एम्प्लॉय कंपनी की तरफ वफादार बने, उन्हें इनकरेज करना वो कंपनी के साथ बेईमानी ना करें। मोरल प्रेशर मीन्स मेंटल, उन्हें स्ट्रांग बनाएं कि आप कंपनी के प्रति वफादार रहिए। अगर आप कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करेगा। अगर आप सही चीज़ सही काम करेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा आपको भी शेयर किया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा। थर्ड, सेटिस्फाइंग, थर्ड पॉइंट है सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पहला पॉइंट था सजेशन टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को सजेशन देना, एम्प्लॉइयों को बताना कि कैसे कोई काम करे। दूसरा था मोरल प्रेशर टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोरल प्रेशर देना जो अच्छे से काम कर सकें। थर्ड इज सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट को देखने के लिए या आपके अकाउंट्स को, कंपनी के अकाउंट को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टाइम पे आते रहते हैं। उन्हें सेटिस्फाई करना कि देखिए आप अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, अकाउंट में कोई चोरी नहीं है, अकाउंट में कोई एरर नहीं है, हमने चेक किया हुआ है। उन्हें सेटिस्फाई करना, वो जो भी पूछें, जो भी क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन का उसको आंसर देना, प्रॉपर वो रिकॉर्ड अपने पास लेके रखना कि अगर कोई क्वेश्चन करता है एम्प्लॉय ये खर्चा कहाँ पे किया आपने, तुरंत उस खर्चे का बिल दिखाइए आप, ये देखिए सर ये खर्चा है, इसका बिल। उसके बाद में जो भी ऑफिशियल एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेकिंग के लिए, तो उनको आप संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, उनके सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे सेटिस्फाई होंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जब आएंगे आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में छानबीन करने, डिटेक्शन करने, तो क्या आपसे क्वेश्चन करेंगे ये खर्चा कहाँ है, ये एसी पे आपने दिखाया कि 5 लाख रुपए का एसी खरीदा हमने, 5 लाख रुपए में 10 एसी खरीदा, 50,000 का एक एसी, तो ये 10 एसी कहाँ लगाया, चलिए दिखाइए हमें। तो ले जाकर उन्हें दिखाना, सर ये देखिए ये क्लासरूम से बीकॉम के, इस बीकॉम के क्लासरूम में 10 एसी लगवाया है हमने। अब लॉकडाउन हो गया, इस वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे, तो इसी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, वो अलग बात है। बट ये 10 एसी हमने लगवाया है बीकॉम के क्लास में, देखिए। तो वो देखिए हाँ 10 एसी है, इसका ये 50,000 की एक एसी है, काउंट करेगा 10 एसी है, सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से सेटिस्फाई करना। एसी लगा नहीं है आपकी क्लास में, खुश मत होइएगा कि जल्दी से कॉलेज खुले और एसी लगा हुआ क्लास मिले हमें, ऐसा कोई एसी लगा नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ओके, लास्ट है टू मीट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टू मीट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टू मीट मीन्स गवर्नमेंट, या फिर टू फॉलो भी लिख सकते हैं आप, टू फॉलो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है ऑडिटिंग को करते समय, या कंपनी को अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, कि गवर्नमेंट बोलता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ऑडिटिंग होने चाहिए, कितने टाइम इंटरवल पे ऑडिटिंग होनी चाहिए, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है अदर पॉइंट का, अदर ऑब्जेक्टिव्स का। तो दीज आर सफिशिएंट फॉर टुडे। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक्स के साथ। हैव अ नाइस डे।